हाय एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग फिट एंड फाइन होंगे। हमारी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट मित्रा क्लासेस में। पहले आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया करना चाहता हूं आपके सपोर्ट एंड ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने अभी तक इस चैनल को दिखाया है। अब आते हैं कि आज हम लोग किस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं ये मैं बताऊं उसके पहले मेरी ना एक छोटी सी शिकायत है। आप यहाँ पे एक डेटा देख रहे होगे स्क्रीन पे। इस डेटा को आप लोग को इम्प्रूव करना है और वो होगा कैसे। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल अभी जो हम लोग ने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था चीज़ें का, वो था आपका 3 स्टेप स्मार्ट वर्क ब्लूप्रिंट का। तो वो जितना आप सभी अपने नोन लोगों के साथ, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिएगा, उन लोग को उतना बेनिफिट होगा। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उसको आप लोग शेयर कीजिएगा, ओके। और दूसरी चीज़ है कि आप लोग के मन में ये कभी ना कभी आता होगा कि मैं हमेशा अ वेरी गुड मॉर्निंग क्यों बोलता हूँ, कुछ और क्यों नहीं बोलता हूँ। तो उसका रीज़न ये है कि देखो क्या होता है कि जब आप किसी से डेली बेसिस पे नहीं मिलते हो और कुछ डेज़ के गैप पे मिलते हो, या फॉर एन एग्ज़ाम्पल आप किसी से फर्स्ट डे मिले कहीं, जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल पार्क में या कहीं पे, तो जो गुड मॉर्निंग होता है वो ग्रीटिंग सबसे अच्छा होता है। और वेरी गुड मॉर्निंग बोलने का मतलब ये होता है कि आपकी दिन की शुरुआत एक अच्छे नोट पे हो जो कि फुल ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज़म हो। तो इसी कारण मैं यूज़ करता हूँ अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब मैंने पहले वाले वीडियो में आप लोग को बोला था कि हम लोग ऑफलाइन क्लासेस का एक्सपीरियंस ऑनलाइन इन्वायरमेंट में करेंगे, ओके। तो आज उसकी शुरुआत जो है, वो जो जर्नी है आज से स्टार्ट होने वाली है। तो आइए आप सभी को लेके चलता हूँ मैं क्लासरूम में। वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आप सभी लोग का स्वागत है कॉन्सेप्ट मित्रा क्लासेस में। और आज मैं जो अपनी जर्नी है वो ऑफलाइन क्लासेस की यहाँ से स्टार्ट करने वाला हूँ। अब आते हैं टॉपिक पे कि आज जो मैं आपको बता रहा था कि कौन सा टॉपिक जो है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो वो स्टोरी है क्या कि एक बच्चा था, ओके, और वो बिहार के एक गांव का रहने वाला था। तो उसने क्या है कि अपनी पढ़ाई जो है वो हिंदी मीडियम में स्टार्ट की गवर्नमेंट स्कूल से। तो उसने पढ़ाई की, 10th तक पढ़ाई की, और उसके बाद जब 11th 12th का आया तो उसे पता नहीं था, क्योंकि पहले के बच्चों को पता नहीं था कि बेसिकली करना क्या आगे, है ना। तो उसमें क्या हुआ कि वो जस्ट खोज रहा था कि अपना एम वो किस तरफ जाए आफ्टर 10th। तो विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेम्बर ये डिसाइड किया उसने कि उसको इंजीनियरिंग करनी है। अब बेसिकली वो 10th तक तो हिंदी मीडियम में पढ़ाई किया था। अब जब 11th 12th में आया पीसीएम फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ने का, जब वो सिटी में जाके पढ़ने वाला था तो उसे लगा कि मैं पढ़ूँगा कैसे, क्योंकि वो तो हिंदी मीडियम में। और बेसिकली है क्या कि अभी जो है इंग्लिश मीडियम के रिसोर्सेज आपको ही पता है उस टाइम पे तो और ज़्यादा मतलब था कंपेयर टू हिंदी मीडियम। तो उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की कि मैं कैसे उसको कॉप अप कर पाऊँगा। तो बट कैसे भी करके उसने 11th 12th किया। उसके बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है उसको उसने पास करके एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब जब वो कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो वो जो कॉलेज था वो ऐसे जगह पे था जहाँ पे या तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए या तो आपको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। अब उसके लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज था, बिकॉज़ वो स्टडी तो कर लिया लेकिन जब वो बात आती है कन्वर्सेशन की तो आपको भी पता है कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो उसमें उसकी जो जर्नी हुई, वो जब एक्सप्लोर करना शुरू किया तो उसने देखा कि जगह जगह पे होर्डिंग लगी हुई है, 30 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे, 60 दिन में इंग्लिश बोलना सीखे। तो ये जब होर्डिंग उसने देखा तो मैं जस्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे होर्डिंग, ऐसे बोर्ड के थ्रू आए होंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, जिसमें आपने ये देखा होगा। तो आप कमेंट में करके बताना कि आपने ये देखा है कि नहीं देखा है। अब
आपको क्या लगता है कि कोई भी 30 दिन में, 60 दिन में, 90 दिनों में इंग्लिश बोलना सीख सकता है, इवन दो अगर उनका ग्रामर सही रहा तो? ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो जो ये स्टोरी थी, मेरा सुनाने का पर्पस यही था। बेसिकली जो होता क्या है कि जब हम लोग एकदम चाइल्डहुड से स्टडी स्टार्ट करते हैं तो 2 सब्जेक्ट वो हमेशा हम लोग के करिकुलम में रहता है और जिसका फियर हमेशा बच्चों को रहता है, और वो सब्जेक्ट है कौन कौन सा? देखो मैं बताता हूँ। एक है ये लैंग्वेज सब्जेक्ट जिसमें एक इंग्लिश आता है, एक हिंदी आता है, राइट। एंड दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है मैथ्स, राइट। अब ये है क्या कि ये 2 सब्जेक्ट का हम लोग को हमेशा एक काइंड ऑफ फियर रहता है बच्चों में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट करते हैं लिटरेचर से, ग्रामर से, और ग्रामर बाय हार्ट याद कर लेते हैं। बट जब कन्वर्सेशन की बात आती है तो वी डोंट नो कि कैसे प्रोसीड करना है। अब हम लोग पहले इसके बारे में बात करते हैं फर्स्ट, राइट। तो ये चैनल आपको हेल्प कैसे करेगा? कुछ सर्टेन पैरामीटर्स हैं जिसको हम लोग इंक्लूड करेंगे और उसको पढ़ा के और फिर ये चीज़ों पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है कि ग्रामर जो है हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, ग्रामर बाय हार्ट याद भी सबको है। लेकिन जब भी मैं बच्चों से इंटरेक्ट करता हूँ तो क्या होता है कि जब मैं उनको बोलता हूँ कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, क्या होता है कि वो ब्लैंक हो जाते हैं कम्प्लीटली। उनको पता ही नहीं कि कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है अपने आप को। यही होता है, हम लोग क्या होता है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, लिख लेते हैं, याद भी कर लेते हैं, बट जब चीज़ें आती है डिलीवरिंग पे तो वो कर नहीं पाते हैं। तो ये चैनल कैसे हेल्प करेगा आपको? ये चैनल आपको ग्रामर भी सिखाएगा, बिकॉज सी ग्रामर जो है वो एक काइंड ऑफ जो बिल्डिंग है ना, उसका फाउंडेशन है, वो नींव है। ग्रामर पे हम लोग क्या करेंगे कि जो डे टू डे लाइफ चीज़ें जो हम लोग कन्वर्सेशन करते हैं उसको हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे। और इस चैनल पे आप कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक आएगा वर्ड ऑफ द डे। हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्ड ऑफ द डे से। इसमें क्या होगा, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एक वर्ड मैं लेता हूँ, दैट इज प्रोकास्टिनेट, राइट। अब देखो प्रोकास्टिनेट जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, अब यही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि देखो सब जानते सब है मीनिंग कि प्रोक्रेस्टिनेट मतलब टाल मटोल करना होता है, बट उसको कैसे एकदम फीलिंग के साथ प्रॉपर एक्सप्रेस करके बोला जाता है वो हम लोग सिखाएंगे। तो उसमें हम लोग उसका मीनिंग, उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन, सो दैट कि ये आपके लिए ईजी हो, वो उसमें डालेंगे अलॉन्ग विद द हिंदी और इंग्लिश मीनिंग। फिर हम लोग वर्ड ऑफ द डे से स्टार्ट करके फिर ईडियम्स ऑफ द डे पे आएंगे, है ना, ईडियम्स ऑफ द डे, है ना। तो इसमें बहुत सारे ईडियम जो है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस जो होते हैं वो हम लोग इस चैनल पे लाएंगे। आपको करना क्या है कि कम्युनिटी पोस्ट में जाके जो वर्ड ऑफ द डे है इसको आपको डायरी में नोट डाउन करना है और डेली बेसिस पे इसको प्रैक्टिस करना है, बोलना है, राइट। क्योंकि बोलोगे तभी जाके आप सीख पाओगे। क्योंकि देखो कोई भी जो होता है इंग्लिश बोलना वो बच्चे से नहीं सीखता है, वो सीखता कैसे है, डेली प्रैक्टिस करता है, ऑन कंसिस्टेंटली, एकदम कंसिस्टेंट बेसिस पे उसको प्रैक्टिस करता है, तभी जाके वो चीज़ें आ पाती हैं। तो ये था वर्ड ऑफ द डे, इडियम्स ऑफ द डे। और फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको अब कंटिन्यूसली इस पे बेसिक ग्रामर का वीडियो आएगा, उसमें मैं डे टू डे लाइफ में जो कन्वर्सेशन करते हैं उसको मैं एज ए एग्जाम्पल इसमें रखूँगा। और फिर हम लोग धीरे धीरे इसका अलग अलग रोड मैप है जो अभी आपको चैनल पे दिख जाएगा कि ये कैसे कैसे हम लोग करेंगे। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम बेसिक अल्फ़ाबेट, है ना। तो बेसिक अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे एकदम ABCD से, कि कैसे इसको बोला जाता है, बिकॉज लिखना तो आप लोग जानते हो बट कैसे बोला जाता है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन वी विल कम टू द मैनर्स पार्ट, जो डे टू डे लाइफ में जो शिष्टाचार की चीज़ें होती हैं वो सीखेंगे हम लोग। फिर ऐसे करके फिर मैं ग्रामर पे आऊँगा, सेंटेंसेस के टाइप ऑफ सेंटेंसेस। फिर जब टेंस पढ़ेंगे हम लोग तो टेंस में जैसे जो भी टाइप होता है उसका अलग अलग एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँगा जो डे टू डे कन्वर्सेशन में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग का जो इस चैनल का पर्पस होगा वो यही होगा कि इंग्लिश हम लोग सीखेंगे अलॉन्ग विद जैसे कि ग्रामर प्लस डेली प्रैक्टिस, है ना। तो ये इस चैनल का
पर्पस होगा, इस चैनल के थ्रू आप ये चीज़ें सीख पाओगे। तो ये जो था मुझे इंग्लिश के बारे में बताना था। अब आते हैं हम लोग मैथ्स पे। अब है कि मैं मैथ्स पे मूव करूं, उससे पहले एक चीज़ है जो कि मुझे बताना है कि जैसे मैंने बोला कि यहाँ से इंग्लिश हम लोग स्पोकन का स्टार्ट करेंगे, राइट, जो ग्रामर है उस पर बेस बना के। बट एक चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ना, इट इज़ नॉट जस्ट फॉर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स और जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल एसएससी, रेलवेज़, बैंकिंग, बीएड, ये उन बच्चों के लिए तो है ही। उसके अलावा ये जो वीडियो है ये उन पेरेंट्स लोग के लिए भी है जो कि इंग्लिश और मैथ्स अपना अच्छे से सीखना चाहते हैं। बिकॉज देखो ये दो सब्जेक्ट जो हैं ये आपको हमेशा यूज़ में आता ही है। जैसे आप अगर कोई फॉर एन एग्जांपल बिजनेसमैन बनना चाहते हो और सपोज करो कि आपको इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने नहीं आता है, तो आप बड़े बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो, राइट। तो सेम वे में जैसे आप पेरेंट्स हो, आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे तो ये इंग्लिश और मैथ्स हमेशा आएगा ही आएगा। तो उन पेरेंट्स के लिए है। और इसका मैं एग्जांपल देता हूँ। मैं यहाँ पे बच्चों को ऑफलाइन कोचिंग में स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लास लेता हूँ, है ना, वीक में वंस। तो उसमें जो मैं नोट्स भेजता हूँ बच्चों को ग्रुप में, तो उनके एक बच्चे की जो मम्मी हैं वो नोट्स पढ़ती हैं, वो भी प्रैक्टिस करती हैं। तो यू वोंट बिलीव। तो इसीलिए ये हम लोग ने ये दो सब्जेक्ट जो है वो चूज़ किया या अपनी जर्नी स्टार्ट करने की, यहाँ से पढ़ाने की। ओके, तो ये मुझे शेयर करना था। अब आते हैं हम लोग मैथ्स पे कि मैथ्स में क्या करेंगे। तो देखो मैथ्स का क्या है ना कि मैथ्स में भी बच्चों लोग क्या करते आते हैं, वो जस्ट फॉर्मूला को मगअप करते हैं, राइट। फॉर्मूला को बाय हार्ट याद कर लेंगे और फिर उनको क्या लगता है कि इससे मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और आपको विश्वास नहीं होगा, जब मैं पढ़ाई करता था अपने कॉलेज डेज में और स्कूल में, तो कुछ बच्चे तो ऐसे थे ना जो कि प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन याद कर लेते थे। यू वोंट बिलीव कि ऐसे बच्चे होते हैं कि जो मतलब उसका प्रॉपर सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप याद कर लेते थे। और वो फंसते कहाँ पे थे, जब कुछ इधर उधर कर दिया गया क्वेश्चन में तो बस वो फंस जाते थे। और अब तो जैसा आप जान रहे हो कि सीबीएसई ने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे ले आए हैं ना अपने स्टडी में। तो इसमें क्या है, इसमें तो आप याद करके सॉल्यूशन काम आपका नहीं चलेगा, राइट। तो जो बाय हार्ट याद कर लेते हो ना कोई चीज़, तो वो इसमें काम नहीं आएगा। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट से इसको पढ़ना होगा। तो हम लोग इस चैनल के थ्रू ये भी बताएंगे कि फियर क्यों होता है, इन एडिशन टू उसका सॉल्यूशन क्या है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको बताएंगे कि फियर का सॉल्यूशन, वो फियर आया कैसे, कैसे ये मैथ्स और इंग्लिश में फियर हुआ, तो ये भी बताएंगे। ओके, अब आते हैं कि हम लोग इस चैनल पे मैथ्स के रिलेटेड क्या करने वाले हैं। तो देखो इसमें क्या करेंगे, आपको रोड मैप दिख रहा होगा स्क्रीन पे, तो ये रोड मैप के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ाएंगे। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स से। सो फॉर एन एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ाएंगे क्या, उसका जैसे एक मैं ग्लिम्स देना चाहता हूँ कि जो है सबसे पहले हम लोग मैथ्स में केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे, फिर उसका एप्लीकेशन क्या है। क्योंकि देखो होता क्या है कि बच्चों को जब तक आप उसका एप्लीकेशन नहीं बताओगे, उसका यूज़ नहीं बताओगे, तो वो काइंड ऑफ बोरिंग हो जाता है, बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। उनको लगता है कि पता नहीं क्यों मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। आप लोग को भी अभी तक लगता होगा कि अलजेब्रा हम लोग क्यों पढ़े थे, ज्योमेट्री हम लोग ने क्यों पढ़ा था, राइट। तो उसका प्रॉपर केस स्टडी, एप्लीकेशन, फिर केस स्टडी में हम लोग उसका हिस्ट्री बताएंगे। जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर्स से, राइट। तो नंबर्स कैसे आया, जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आर्यन थे, राइट। आर्यन लोग के बारे में आपने सुना होगा। तो आर्यन जो थे उनका क्या था कि उनका पजल सॉल्व करना ना एक काइंड ऑफ जो बोलते हैं ना हॉबीज़ था। तो वो क्या करते थे, खाली टाइम में पजल सॉल्व करते थे, तो वहाँ से मैथ्स का डेवलपमेंट हुआ। अब फॉर एग्जांपल आते हैं नंबर्स पे, जैसे नंबर्स कैसे आए, क्योंकि आप इमेजिन करो कि आपको 1 2 3 पता नहीं है, अगर कोई आपसे आके पूछे कि कितने मैंगोज़ हैं आपके पास, तो आप बता ही नहीं पाओगे, आप क्या बोलोगे, इतने हैं उतने हैं, राइट। तो वहाँ से डेवलपमेंट स्टार्ट हुई
नंबर्स काउंटिंग की। तो लोगों ने क्या किया, जैसे फिंगर्स हैं तो फिंगर्स का यूज़ किया, फिर लीफ का यूज़ किया, फिर स्टोन का यूज़ किया। तो वो सारा मैं आपको हिस्ट्री में बताऊंगा। तो वो स्टार्ट होगा केस स्टडी हिस्ट्री से, उसके बाद उसका एप्लीकेशन बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि कैसे उसको बेटर वे में पढ़ा जाता है, कैसे आपको विदाउट मगिंग अप एनीथिंग, विदाउट मतलब जो याद किए हुए आप कैसे उसको अप्लाई करोगे। क्योंकि देखो मैथ्स में एप्लीकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। तो एप्लीकेशन एंड सेकेंड चीज़ है कैलकुलेशन। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैलकुलेशन इजी कैसे होती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी नंबर का स्क्वायर निकालना हो तो कैसे आप कम टाइम में निकाल सकते हो, वो भी चीज़ मैं आपको मैथ्स में बताऊंगा। तो मैथ्स की जर्नी भी बहुत ऑसम होने वाली है इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश और मैथ्स हम दोनों 1 by 1 स्टार्ट करेंगे, हो सकता है पैरेलली भी मैं स्टार्ट करूं। तो आप लोग को इस चैनल को फॉलो करना है, राइट। और जो भी क्लासेज आएंगे उसको अच्छे से कंप्लीटली नोट डाउन करना है, सो दैट कि आपका जो है कि बेस बने और आप अच्छे से लर्न कर सको। आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। एक जो बोलते हैं ना कंप्लीट पिक्चर जो मिलता है, वो मैंने कोशिश की है आपको देने की, कि जो इस चैनल के थ्रू आपको बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। तो जो हम लोग की लर्निंग जर्नी है वो स्टार्ट होती है अब से। अब आप लोग को कंटिन्यूस बेसिस पे क्लासेस देखने के लिए मिलेंगे, और कम्युनिटी पोस्ट को ज़रूर फॉलो कीजिएगा कि उसके थ्रू ही हम लोग जो है, जैसे इंग्लिश का बताया मैंने, फिर मैथ्स का मैं फॉर्मूला उस पर पुटअप करूँगा, उस पर फिर मैथ्स के क्वेश्चंस पुटअप करूँगा। तो वो आप लोग ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब आते हैं कि व्हाट नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके नोटिफिकेशन को सेट टू ऑल करना है, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि ये वीडियो किसी के लिए है या नहीं है। जैसा मैंने बताया था, ये वीडियो सभी लोगों के लिए है। तो जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर कीजिएगा, उनको उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो टिल दैट टाइम कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। सी यू एवरीवन, बाय बाय।